हेलो फ्रेंड्स, हाय। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें जैसा आप देख सकते हैं कि हंसी रोक कर दिखाओ। बिल्कुल आपने थंबनेल भी देखा होगा, हंसी रोक कर दिखाओ। आप पढ़ेंगे और अगर हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाए तो आज की क्लास, ये शेखर सर की क्लास बेकार है। आज क्या पढ़ाने वाला हूं, तो ये टॉपिक है राज्य और राजधानियां। जो भारत देश है, इसके जितने राज्य हैं और उसकी जो राजधानियां हैं उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और वो भी ऐसा फनी ट्रिक बताने वाला हूं जो क्या होगा, जो आज पहली बार आप सुन रहे होंगे। इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो अपने आप को शांत रख के बैठिएगा। अगर घर पे ज्यादा लोग होंगे तो घर पे लोग यही सोचेंगे कि लड़कवा पागल हो गया है का, लड़कवा का दिमाग जो है, या लड़कियां का हो गई है, ये तो पता नहीं क्या कर रही है, कहीं मस्त है का, चैटिंग वेटिंग तो नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। और आज का जो पहला राज्य है वो मैं ले रहा हूं बिहार। जरूर आपने सुना होगा बिहार। तो बिहार का पहले मैं बता देता हूं होता क्या है। बिहार की जो राजधानी है वो होता है पटना। क्या होता है? पटना। अब भैया एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड को अब बिहार से कैसे क्या याद आया? बिहार से तुरंत याद आया अगर बिहाव करना है। बिहाव समझते हो? शादी यार। बिहाव करना है तो लड़कियां को पटाना होगा। क्या होगा? लड़कियां को पटाना होगा। अगर बिहाव चाहते हो, अगर शादी चाहते हो, बिहाव, बिहार, बिहाव, बिहार, अगर बिहाव चाहते हो तो क्या करना होगा? लड़कियां को पटाना पड़ता है। अरे भैया नहीं पटाओगे तो कैसे शादी होगी, कैसे बिहुआ हो जाएगा? तो बिहुआ तभी होगा जब लड़कियां पटेगी। तो लड़की पटेगी तभी क्या होगा? तो पटना से हो गया, पटाना से हो गया पटना, और बिहार से हो गया बिहार। समझ में आया? बिहार की राजधानी आपको इसीलिए मैंने कहा है हंसी रोक करके दिखाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। चलिए देख लेते हैं दूसरा। इसको मैं यहां पे कर रहा हूं। दूसरा हमारा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब ये बताइए, जो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? भैया कोलकाता होता है। क्या होता है? कोलकाता। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो कोलकाता को ऐसे याद करिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? गाल, बंगाल। क्या लिखा हुआ है? गाल, बंगाल। अब अगर गाल पे लड़का रो रहा, मम्मी मम्मी मुझे भैया ने गाल पे काटा। कहां पे काटा? मम्मी मम्मी, ऐसे तो बच्चे होते हैं, मम्मी मम्मी मुझे क्या किया है? भैया ने गाल पे काटा है। क्या किया है? गाल पे काटा है। मतलब बंगाल का क्या हो जाएगा? काता, कोलकाता। याद आया? समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। गाल पे काता है तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का कोलकाता। आप यहां पे याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला कौन सा राज्य है? तो अगला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। बहुत फनी ट्रिक इसकी है, बहुत ही फनी ट्रिक इसकी बताने वाला हूं। तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या होता है? चेन्नई। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने की बेहद अच्छी ट्रिक है। यहां पे कौन सा शब्द आ रहा है? मिलना। भैया अगर आजकल के लड़की लड़के ना मिले, अगर लड़की और लड़का ना मिले तो क्या होता है? चैन नहीं पड़ता है। अगर आजकल के लड़के लड़कियां ना मिले आपस में तो चैन नहीं मिलता है। चैन नहीं मिलता है। चैन नहीं मिलता है मतलब चेन्नई। समझ में आया? तमिलनाडु। मिलना, देखिए बीच में आ रहा है मिलना। अगर आजकल के लड़के लड़कियां ना मिले तो चैन नहीं पड़ता है मतलब चेन्नई हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसको मैं देख लेता हूं, उसको रब कर रहा हूं। देखिए दूसरा हमारा है मेघालय। अब भैया मेघालय कैसे याद किया जाए? मेघालय कैसे याद किया जाए? मेघायल हो गया। अब इसका होता है क्या है? शिलोंग होता है। क्या होता है? शिलोंग, शिलोंग। ठीक है, शिलोंग होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो घायल, घायल, ये समझ में आ रहा होगा, घायल। ठीक है, और मैं हो गया, मैं घायल हो गया। मम्मी मैं घायल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि से लग गई थी। बच्चे कैसे बोलते हैं? मम्मी मम्मी मैं घायल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि से लग गई थी। से लग गई थी।
क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा भैया कि मेघालय का आपकी राजधानी क्या है? शिलांग है। मैं घायल हो गया, क्यों? क्योंकि से लग गई थी। बच्चे खुद ही चोट खाते हैं, फिर खुद ही जो है क्या करते हैं, खुद ही शिकायत करते हैं, मम्मी मम्मी मैं घायल हो गया। क्यों भैया, क्या हो गया? मम्मी से लग गई थी। समझ में आया? याद हो गया होगा। ऐसी बड़ी ट्रिक आज आपको सभी राज्यों की बताने वाला हूं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। अब देखिए राजस्थान को कैसे याद कर ले। राजस्थान को, राजस्थान में देख रहे हैं राज आया है। अब राज को ऐसे समझ लीजिए भैया, जहां राजा होगा वहां पे उसकी क्या होगी? जय जयकार होगी। जहां राजा होगा वहां क्या होगा? तो राज जहां होगा राजा का, वहां पे उसकी जय जय होती रहेगी। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा? जयपुर हो गया दोस्तों। समझ में आया? नेक्स्ट और देख लेते हैं। राजस्थान के बाद है हमारा सिक्किम। अब सिक्किम को कैसे याद करें? तो बड़ा कठिन सा लग रहा होगा। अरे बहुत बढ़िया इसकी ट्रिक बताने वाला हूं। इसकी जो राजधानी होती है वो क्या होती है? गंगटोक होती है दोस्तों। क्या होती है? गंगटोक होती है। अब गंगटोक को मैं यहां पे स्पष्ट लिख दिया कि सिक्किम का क्या होता है? गंगटोक होता है। भैया सिक्किम, सिक्की, सिक्का, सिक्का, सिक्का कहां है भैया? सिक्का कहां डाला जाता है? गंगा जी में। देखा होगा आपके मम्मी पापा अगर कहीं जाते होंगे तो गंगा जी में क्या करते हैं लोग? पैसा वैसा डाल देते हैं। तो सिक्का, सिक्का कहां है? गंगा जी में। सिक्किम से क्या याद रखेगा? सिक्का ही सिक्का। कहां पे? गंगा। ये भी एक चीज होता है, आपने देखा होगा अगर गंगा किनारे आप खड़े हो जाए तो वहां पे एक नाव से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? चुंबक बांधे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मेटल्स बांधे रहते हैं कि जो सिक्कों को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं, उसी में फंस जाते हैं। तो गंगा में सिक्का ही सिक्का, गंगा में सिक्किम, सिक्किम सिक्का, गंगटोक मतलब गंगा जी में, गंगा में सिक्का। तो क्या याद रखेंगे कि सिक्किम की राजधानी क्या हो गया? गंगटोक हो गया। अब देखिए नागालैंड। नागालैंड को भैया कैसे याद रखें? तो नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। क्या होती है? कोहिमा। अब इसको कैसे याद रखें? नाग को देख के, देखिए नाग को जब बच्चा देखेगा, नाग को देखा तो क्या बोला? देखिए यहां पे ट्रिक है इसकी। नाग को देखकर बोला हे मां, हे मां। अब देखिए नाग को देखकर बच्चा बोला हे मां, नाग आया। नाग को देखकर क्या बोला? हे मां, कोहिमा को देखकर बोला हिमा। तो नागालैंड का क्या हो जाएगा आपका? कोहिमा हो जाएगा। याद रहेगा? बिल्कुल आपको याद रखना होगा। और याद इसमें रखना नहीं होगा, लास्ट में आप लोगों को मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। और ट्रिक तो बता ही रहा हूं, लास्ट में आपसे कुछ मैं प्रश्न भी लूंगा। देखते हैं फिर आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ। तो चलिए यहां पे हम नागालैंड बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब और हरियाणा, दो यहां पे राज्य ऐसे हैं जिनकी दोनों की राजधानी क्या होती है? दोनों की राजधानी होती है आपकी चंडीगढ़। क्या होता है? चंडीगढ़ जो है ये राजधानी है पंजाब की भी और हरियाणा की भी। तो भैया इसको कैसे याद रखेंगे? भैया देखो इसको याद करने की बड़ी फनी ट्रिक है। जॉब एक बंदे को मिल गई, एक बंदे को जॉब मिली। और जॉब जानते हैं किस चीज की मिली है? हरी हरी चड्ढी बेचने की। हरी चड्ढी बेचने की जॉब मिल गई। जॉब भैया खूब बेचो, हरी हरी चड्ढियां बेचो, ऐसी जॉब मिली। ये हरी हरी चड्ढी जो है बेचने लगा। एक ऐसी जॉब जिसमें हरी हरी है ये तो चंडीगढ़, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि जॉब मिली है हरी हरी चड्ढी बेचने की। समझे कि नहीं समझे बाबू? समझ गए होंगे ना? बिल्कुल समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर आपका कोनो कल्याण कर भी नहीं सकता। इतनी फनी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, फिर यहां से फिर आपका कोई कल्याण नहीं होगा। देखिए झारखंड का क्या होगा? झारखंड का होता है रांची। झार भैया झार, जितना कुछ झारना है, वरना क्या होगा? चाची आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? चाची आ जाएगी। भैया क्या करो, सब कुछ झाड़ दो अभी है, वरना कहीं चाची देख ली तो बड़ा कायदे से सुताई करेंगी। चाची बड़ी कायदे से सुताई करती है। तो भैया झाड़ दो अभी, झाड़ दो, वरना क्या होगा? चाची बहुत कायदे से सुताई करेंगी, तब झाड़ोगे। तो झाड़ दो, क्योंकि चाची, रांची, चाची याद हो गया ना? झारखंड की राजधानी रांची होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा है क्या?
हिमाचल प्रदेश। अब भैया हिमाचल प्रदेश को कैसे याद करें? देखिए बहुत आसान है। हिमाचल प्रदेश, जब हिम विम की जरूरत होती हो, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ कहां होता है भैया? शिमला में। ये तो सुना होगा आपने कि शिमला में क्या होता है? खूब बर्फबारी होती है। तो हिम हिम कहां होगा? हिम भैया शिमला में होगा। तो ये आप तो याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट शब्द की। नेक्स्ट है मिजोरम। अब मिजोरम का क्या होता है? तो मिजोरम का होता है आइजोल। मिजोरम का क्या होता है? मिजोरम का होता है, राजधानी मिजोरम की है आइजोल। अब देखिए मिजोरम, मिजोरम मतलब अगर मैं जुर्म करूं, मैं जुर्म करूं तो क्या होगा? सुताई होगी। मैं जुर्म करूं मिजोरम, मैं अगर जुर्म करूंगा तो पुलिस वाले, समाज वाले, घर वाले बहुत कायदे से सुताई करेंगे और फिर क्या चिल्लाओगे? आई 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 आई, बहुत कायदे से आई। तो भैया आई तो बोलोगे, तो भैया जुर्म करोगे तो पुलिसों वाले सुताई करेंगे और घर वाले, समाज वाले वो सब सुताई करेंगे। सुताई समझते हैं ना? बहुत कायदे से रपटा पड़ता है, कान के नीचे हपक के मारते हैं वहां। तो मैं जुर्म करूंगा तो क्या हो गया? आई आई करोगे तो आई आई करना है तो क्या हो गया? आई से आइजोल। याद हो गया ना? ध्यान रखिएगा, ऐसे ही वर्ड्स आपको यहां आज पूरी वीडियो में मिलने वाला है। सुताई बहुत कायदे से होगी, याद कर लीजिएगा, नहीं तो वरना अगर मिजोरम मैं जुर्म करूं तो क्या होगा? पुलिस वाले हपक के कनपटी के नीचे लगाएंगे। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, अब क्या हो गया भैया? आंध्र प्रदेश को कैसे याद किया जाए? अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होती है? हैदराबाद। क्या होती है? हैदराबाद। इसको कैसे याद किया जाए? तो देखिए इसको क्या है? आंध्र, अंधा जो होगा उसको क्या करोगे? अगर कोनो कार्यक्रम है और कोनो अंधा व्यक्ति आ जाए जिसको आप नहीं चाह रहे थे कि वो आपके कार्यक्रम में आए, तो क्या करेंगे? सबसे आगे वाली कुर्सियां दे देंगे? शायद नहीं देंगे। करना तो नहीं चाहिए। देखिए वो गॉड गिफ्टेड है, मैं यहाँ पे हंसी नहीं उड़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है कि गॉड गिफ्टेड है भाई, ईश्वर ने उसको ऐसी चीज दिया है, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर भी मैं आपको केवल फनी ट्रिक दे रहा हूं, तो इसको आप दिल पे मत लीजिएगा कि मैं किसी अंधे व्यक्ति का जो है मजाक उड़ा रहा हूं। बिल्कुल भी एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल किसी भी अंधे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहा है, बस एक फनी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप राज्य और राजधानियों को याद कर पाए। तो चलिए, कोई अगर अंधा आदमी है, अंधा आदमी तो कहां बैठाओगे? पहले ही कुर्सी पे बैठा दोगे? नहीं बैठाओगे। क्या करोगे? कहोगे दरा बिछाओ, दरा, और बाद में बैठाओ। दरा बिछाओ बाद बैठाओ, दरा बिछाओ बाद बैठाओ। क्यों? क्योंकि वो अंधा है। अंधा है तो दरा बिछाओ और बाद में बैठाओ, पहले मत बैठा लेना, वरना क्या होगा? ठीक नहीं होगा। तो याद हो गया ना? अंधा होगा तो दरा बिछाओ और बाद में बैठाओ। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? आपकी राजधानी हो गई जो है हैदराबाद। अब असम का कैसे याद रखेंगे? असम का क्या होता है? असम का होता है दिसपुर। क्या होता है? दिसपुर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए असम का दिसपुर होता है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक है आसमान। असम से ऐसा लग रहा है आसमान, तो आसमान में देख करके ही तो दिशा का ज्ञान होता है। दिशा का ज्ञान कैसे होता है? आसमान ही देखते हैं लोग, तो दिशा का ज्ञान करना है तो आसाम देखो, मतलब आसमान देखो। तो आसाम का दिसपुर आपका राजधानी हो जाएगा। आसमान से ही दिशा का ज्ञान होता है। बात समझ में आया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और शब्द। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या होता है भैया? तो छत्तीसगढ़ का होता है रायपुर। क्या होता है? छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। भैया एक ठो अगर साइकिलों लेनी होती है ना, एक गरीब व्यक्ति को अगर एक साइकिल भी लेनी है तो 36 लोगों की राय लेगा वो। कितने लोगों की? 36 लोगों की राय लेते हो। एक ठू अगर क्या करना है, अगर एक ठू सेकंड हैंड मोबाइल लेना है तो गरीब बेचारा क्या करता है? 36 लोगों से राय लेता है। लही न लही, क्या करें यार, बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारे प्रश्न उसके अंदर, क्योंकि गरीब है ना बेचारा, उसके लिए पैसे की कीमत है। एक साइकिल अगर टूटी फूटी साइकिल भी लेना है तो बेचारा क्या करता है? वो बेचारा ये कहता है कि जो 36 राय लेता है लोगों से पूछ पूछ करके, ले या ना ले, 1200 का दे रहा है, क्या करे? तो 36 राय। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की आपकी राजधानी जो है वो हो गई छत्तीसगढ़ की रायपुर। बात समझ में आई? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा जो है राज्य है गोवा। अब गोवा का क्या होता है?
तो गोवा की राजधानी होती है पणजी। अब इसको क्या करेंगे भैया, गांव के जितने भी लड़के हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं जल्दी। गांव के लड़के क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते। काहे नहीं पढ़ पाते, जैसे भाई दिवे बुधवार है और उनको अपनी क्लास शुरू करनी है तो क्या सोचते हैं, अरे मंडे से पढ़ लिया जाएगा, सोमवार, अरे ऐसा लग रहा है मुन्ना पाठक को मंत्र बताए हैं कि नहीं सोमवार से पढ़ा जाएगा। या जैसे भाई दिवे अगर नहीं सोमवार पढ़ गया लेकिन 18 तारीख पढ़ गया तो लड़का क्या कहता है, अब हटो यार आज 18 तारीख है 20 से पढ़ा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मुन्ना महाराज जो है वो बताए हुए हैं कि नहीं 20 से पढ़ना। शुभ कौन है यार, रावण जब मरा तो क्या कहा था, यही कहा था कि नेक कार्य अच्छे कार्य तुरंत शुरू कर दो। तो यहां पे याद रखिएगा, गांव का लड़का पढ़ नहीं पाता जल्दी, काहे, देखिए बहुत ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सब नहीं पढ़ पाते, लेकिन अधिकतर लड़के नहीं पढ़ पाते। काहे नहीं पढ़ पाते, तो गांव के लड़के नहीं पढ़ पाते। गोवा पणजी, गोवा गांव का लड़का पढ़ नहीं पाता मतलब पणजी हो गया। समझ में आया, पढ़ नहीं पाता जी, गांव का लड़का पढ़ नहीं पाता जी, पढ़ नहीं पाता जी। याद हो गया ना, बिल्कुल याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं गुजरात। तो गुजरात का क्या होता है, गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। अब देखिए गांधी जी का जन्म कहां हुआ था, ये बचपने से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो या ऐसे नहीं याद कर पाता, ऐसे जान लीजिए, जब गांधी जी गुजरे, देखिए गुजर गए गांधी जी, गुजर गए गांधी जी, ठीक है, देश तो आजाद हो गया लेकिन गुजर गए गांधी जी। जिसने आजाद कराया वही का हो गए, गुजर गए गांधी जी। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट करिए प्यारा सा, और ऐसे ही अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा दिल मांगे मोर। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी हमारे प्यारे भाई बहने देख रहे हैं, वो सभी कमेंट करें दिल मांगे मोर। ऐसी शानदार ट्रिक मैं और आपके लिए लेके आऊंगा। तो याद हो गया ना, गुजर गए गांधी जी, देश तो आजाद हो गया लेकिन गुजर गए गांधी जी। अब भैया कैसे याद करें, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या होता है, महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई। अब देखिए महान राष्ट्र है जहां पे बाई हो, बाई समझते हैं ना, जो कोठे पे बाई लोग रहती हैं, वो महान राष्ट्र है जहां पे बाई पैदा हो। भैया गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको ही आजकल क्या है, ऐसे लोग जो काला धंधा करने वाले लोग हैं वही तो फल फूल रहे हैं। तो महाराष्ट्र को याद रखिएगा, क्या होता है, मुंबई राजधानी है। अब देखिए अगला हमारा शब्द है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा का क्या होता है, तो त्रिपुरा का होता है अगरतला, अगरतला होता है। अब मैं क्या कह रहा हूं भैया, त्रि माने तीन, तीन पूरी पूरी अगरबत्ती लगाओ। कितनी अगरबत्ती, तीन पूरी पूरी अगरबत्ती, तो त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, अगरतला। त्रिपुरा, तीन पूरी पूरी, अगर मतलब अगरबत्ती, ठीक है, तीन पूरी पूरी भैया अगरबत्ती लगाना, तब ही पूजा पाठ करूंगा, वरना करूंगा नहीं। पंडित जी पहले बता दिए कि तीन पूरी पूरी जलेंगी अगरबत्तियां, तब ही पूजा पे, तब ही बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा भैया। समझ में आया, तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है केरल। अब केरल का क्या होता है, तो केरल का तो बड़ा कठिन है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। अब इसको कैसे याद किया जाए भैया, केला, केला जब मिला, केरल, केरल से करेला से भी याद रख सकते हो। देखिए करेला दिया गया और हमको केला, देखिए दो शब्द यहां पे बन रहे हैं थोड़ा बहुत। करेला दिया गया तो मजा आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जब केलवा दिया गया तो क्या हुआ, केला पे हमको परंत जो है अंत नहीं था, अंत नहीं, तिरुवनंतपुरम मतलब तिर गए, मतलब एकदम बिल्कुल खुश हो गए, तिर गए उसी में, एकदम प्रसन्नता से भर गए कि करेला खाना पड़ता, चलो करेला तो अच्छा है, केला खाया जाए। तो याद हो गया ना, इसको याद रखिएगा कि केरल की राजधानी क्या होती है, तिरुवनंतपुरम होती है। अब आगे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं ना, और इसकी राजधानी क्या होती है, भोपाल। मैं पीता हूं, मैं एम से मैं और पी से पीता हूं। जब मैं पीता हूं तो क्या होता है, लोग भांप लेते हैं, भांप लेते हैं। जब मैं पीता हूं तो पापा मेरे भांप लेते हैं कि बच्चा पी के आया है आज।
जब मैं पीता हूं तो पीता मतलब समझ गए ना, ड्रिंक करना, शराब पीना गलत चीज है, पीना नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे ट्रिक है कि मैं पीता हूं तो क्या होता है, पापा भाप लेते हैं, भोपाल हो गया, याद हो गया ना। अब देखिए यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैसे याद रखेंगे, तो उत्तर प्रदेश का होता है लखनऊ। अब लखनऊ को कैसे याद रखेंगे, मतलब यहां पे अगर मैं पीता हूं तो क्या होता है, लोग भाप लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश को तो आप लखनऊ जानते ही हैं, इसको ज्यादा ट्रिक नहीं बताने की आवश्यकता है। फिर भी अगर आप कहें तो अपर वाले, ऊपर वाले, देखिए यूपी ऊपर, ऊपर उप उप ऊपर वाले जो होते हैं तो कौन होते हैं भैया, लखनऊआ ऊपर वाले होते हैं, बहुत तगड़े वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, इसकी कोई मैं ट्रिक ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सा वर्ड है, आप लोग सभी जो है जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब आगे है हमारा मणिपुर। अब मणिपुर को भैया कैसे याद किया जाए, ये तो बड़ा कठिन सा आ गया। इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल। अब देखो जैसे मणिपुर और यहां पे लिखा हुआ है इम्फाल, इसको कैसे याद करें, तो यहां पे ये है, मैं मणिपुर को ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये क्या लिखा हुआ है, फाल। मतलब लोग आजकल गर्लफ्रेंड्स के फाल से, फाल समझते हैं ना, जो साड़ी वाड़ी में लगता है, तो ऐसे लटके रहते हैं जिसे वो मड़ी हो, एकदम चिपकू बनते हैं भैया, चिपकू, ये तो गर्लफ्रेंड है, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फाल सा गाना भी सुना होगा, साड़ी के फाल सा कभी मैच किया रे, साड़ी के फाल सा कभी मैच किया रे, कभी कैच किया, पूरे गाना नहीं पता है लेकिन गाना सुनिएगा इसको, साड़ी के फाल सा कभी मैच किया रे, कभी कैच किया रे, अब बाकी मुझे नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ पे फाल, बिल्कुल फाल, मड़ी जैसा समझते हैं फाल को आजकल के लड़के। अरे भैया फाल, चिपकू मत बनो, अपनी नौकरी देखो, कैरियर देखो, लड़की चली जाएगी। वरना अगर आप सफल हो गए ना तो क्या होगा, झक मार करके सफलता और लड़कियां आपके पीछे आएंगी, और नहीं तो ये परफ्यूम मारने से कुछ नहीं होगा जो सोच रहे हैं। कैरियर बना लीजिए, अभी समय है, वरना ये साड़ी के फालसा कभी मैच, ये तो फिल्मी बस, रियल लाइफ में सही है, रियल लाइफ में मत विश्वास करिएगा, और करेंगे तो फिर जानिएगा। ठीक है, जानिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा। औकात ऐसी बनाओ कि लड़की के पीछे मत जाओ, जिस दिन सिलेक्शन हो डायरेक्ट ससुर जी के पास जाओ कि मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस अधिकारी, या मैं कांस्टेबल, मैं दरोगा, मैं टीचर, वो जो से भी पोस्ट पे आप हैं, और वो कहेगा हाँ यार, वो एक बार सोचेगा कहा हाँ यार ठीक है, सिलेक्टेड है तो कर ही देते हैं। तो लड़की के पीछे मत भागो, खुद ही जो है ससुर जी आपके पीछे क्या करेंगे, खुद ही भागे। सेलेक्ट तो हो जाओ पहले, सेलेक्ट हो गए, खुद ही जो है ससुर जी आपके पीछे पीछे आपके भागेंगे, और जब वो भागेंगे तो लड़कियां को तो भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो अगला हमारा जो है देख लेते हैं कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का क्या होता है, ईटानगर होता है। कैसे इसको याद रखा जाए भैया, तो अरुण चल चल, अरुण चल चल नहीं तो ईंटा मार दूंगा, चल चल नहीं तो उठाया गुम्बा, अभी दे दिया तुझको, अरुण चल चल नहीं तो उठा के अभी 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 दिया मैंने तुझको, अरुण चल चल वरना ईंटा मार दूंगा। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया, ईटानगर हो गया। बात समझ में आ गई, अरुण चल चल नहीं तो ईंटा मार दूंगा। अब देखिए अगला है कर्नाटक। कर्नाटक का क्या है, बंगलुरु। अब इसको कैसे याद करेंगे भैया, बंगलुरु को कैसे याद करें, नाटक ना करो यार, लंगूरों की तरह, बंगलुरु देखो लंगूर, तो नाटक न कर लंगूर की तरह, नाटक न कर लंगूर की तरह, नाटक कर, नाटक नाटक न करो लंगूर की तरह। लंगूर बंदर होता है ना, बड़े बड़े शरारती होते हैं, तो नाटक न करो लंगूर की तरह, वरना बगल में दूंगा, वरना बगल में दूंगा। नाटक करोगे तो बगल पे दूंगा, बगल में तो समझते हैं ना, कान के नीचे में बगल पे एक ठू दूंगा, नाटक करोगे बगल में दूंगा एक ठू, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक से बंगलुरु। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे हो तो क्या करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे यार वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो, मन लगा रहे हो गर्लफ्रेंड पे, ये समझ ही नहीं आएगा, वही सोच रहे हो आहा साड़ी के फाल सा, तो बस करते रहो, फिर नहीं समझ में आएगा। फिर मुझसे मत कहना कि मेरे समझ में नहीं आया,
चलिए आगे देख लेता हूं। उड़ीसा, अब उड़ीसा को कैसे याद करें भैया, उड़ीसा को कैसे याद करें? उड़ीसा को याद करने का बहुत बढ़िया है तरीका। उड़ीसा का क्या होता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर कुमार एक खिलाड़ी है क्रिकेट जगत में, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, ये गेंदबाज है। तो भुवनेश्वर जब खेलता है तो उड़ जाता है, लोग उड़ गए। जैसे श्रीलंका मैच खेल लेना तो उड़ गया श्रीलंका, कब? जब भुवनेश्वर गेंदबाजी करे तब। उड़ गया श्रीलंका कब? जब भुवनेश्वर ने गेंदबाजी की तब। तो समझ में आ गया ना कि उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। अब देखिए तेलंगाना, अब तेलंगाना का क्या होता है? तेलंगाना का होता है हैदराबाद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए तेलंगाना का होता है हैदराबाद, और तेल वेल को कहां चढ़ाते हैं भैया? तेल कहां चढ़ाते हैं? दरबार में। देखिए सर पढ़ने में आ रहा होगा, दरबार मतलब दरबार। तो तेल चढ़ाते हैं शनि देव जी के दरबार में, तेल चढ़ाते हैं, गाना गाते हैं शनि जी के दरबार में। तेल चढ़ाओ गाना बजाओ शनि जी के दरबार में, तेल चढ़ाओ गाना बजाओ शनि जी के दरबार में। अब एक और बचा, अब कौन सा है भैया? तो लास्ट हमारा है और उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड, अब इसको कैसे याद करेंगे? उत्तराखंड, इसका होता है देहरादून। देखो उत्तर अगर जब तुम नहीं दे पाते होगे, जैसे बचपने में हमने भी किया है, जैसे किसी अध्यापक ने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तरवा नहीं याद रह गया, तो क्या करते हैं? तब यही करते हैं, सर जी एक बार क्वेश्चनवा और पूछिए, कहा पूछे थे? तो उत्तरवा ना पता हो, उत्तर का खंड ना पता हो तो क्या कहते हैं? दोहरा दो, देहरादून। तो क्वेश्चनवा को दोहरा दीजिए। जब उत्तरवा नहीं पता होता है तो क्या कहते हैं कि इसको एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए। तो ये था हमारे जो है राज्य और राजधानियां। उम्मीद करता हूं आप सबकी समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से राज्य और राजधानियों को रटा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एक जहां पे जीके जीएस से क्वेश्चंस आते हैं वहां से आ सकते हैं, जहां पे राज्य राजधानियां पूछी जाती हैं। तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।